नमस्कार दोस्तों। आप जानते हो कि एचएसएन क्या होता है और गवर्नमेंट कैसे क्लासिफाई करती है कि जिसने जीएसटी टैक्स रिटर्न भरी है क्या उसने सही टैक्स रिटर्न भरी है, क्या उसने सही टैक्स परसेंटेज चूज़ किया था जिससे कि कलेक्शन हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आज बात करता हूँ इस कोकोनट पैराशूट ऑयल की, ठीक है, तो ये देखा जाए तो कॉस्मेटिक आइटम है, ठीक है, क्योंकि हम हेयर ऑयल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। लेकिन जो कंपनी है पैराशूट ऑयल का, ये कंपनी जो है ये बोलती है कि हम कॉस्मेटिक नहीं है, ये एक एडाइबल आइटम है। तो आप इसको मतलब ये खाने में इस्तेमाल होने वाला है, तेल है, ये फूड ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, ना कि आप इसको सिर पे लगाइए। देखिए यहाँ पे इसका FSSAI नंबर भी है, फूड का जो लाइसेंस नंबर होता है, और ये प्योर कोकोनट ऑयल है। तो ये कॉस्मेटिक आइटम नहीं है, लेकिन ये फूड आइटम में क्लासीफाई होती है। तो ऐसे ही कितनी सारी आइटम्स हैं, तो गवर्नमेंट कैसे उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है, उसका नाम है HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिकलेचर। सो इसमें क्या होता है कि एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज सिस्टम होता है टू क्लासीफाई द गुड्स। HSN यूज़ होता है गुड्स के लिए, और ऐसे ही एक SAC होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड, उसका यूज़ होता है सर्विसेज के लिए। जैसे आप सॉफ्टवेयर की सर्विसेज हैं लेते हैं हम, ठीक है, या फिर कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं, किसी चीज़ की सर्विस लेना, डॉक्टर की सर्विस लेना, टीचर ट्यूशन फीस लेना, बाईजूस से आपने कोर्स लेते हो, ऑनलाइन कोई भी कोर्स आप परचेज करते हो, तो वो HSN यूज़ नहीं करते, वो SAC यूज़ करते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई फ्रॉड एंड मिटिगेशन रिस्क। कोई भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप उसका जब बिल लेंगे तो आप देखते होंगे उसके ऊपर HSN या SAC प्रिंट होता है। तो वो 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स, 6 डिजिट, पहले लोग सिर्फ 2 डिजिट्स लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों को जैसे समझ आई, सरकार के नए रूल्स आए, तो उन्होंने 4 डिजिट, 6 डिजिट और 8 डिजिट का यूज़ करना स्टार्ट किया। हम आगे पढ़ेंगे कि 8 डिजिट का कब यूज़ होता है, 4 डिजिट का कब, 6 डिजिट का कब। तो तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि डिफरेंट HSN मींस डिफरेंट GST टैक्स रेट। देखिए 2017, 1 जुलाई 2017 को GST इम्प्लीमेंट हुआ था। उससे पहले HSN कोड का यूज़ बहुत ही कम होता था, और होता था तो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए करते थे, जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जाते थे। लेकिन GST लॉन्च होने के बाद गवर्नमेंट ने बोला कि आप HSN का यूज़ GST के अंदर भी करेंगे। तो तब से हर किसी ने जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं उनको HSN नंबर मेंशन करना बिल के ऊपर ज़रूरी है, स्पेशली जहाँ पे B2B सेल हो रही है। B2C सेल के लिए हर स्टेट के अलग से रूल्स हैं, तो उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप B2B बेच रहे हैं, यानी कि सामने वाले पास भी GST नंबर है और आपके पास भी GST नंबर है, तो आपको HSN कोड मेंशन करना कम से कम 4 डिजिट्स का। 5 करोड़ की अगर आपकी सेल कम है, 5 करोड़ से सेल कम है, तो आप 4 डिजिट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? HSN स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर। इट इज़ ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम used to classify goods in international trade and domestic business including GST system। तो यहाँ पे है कि वाई HSN आर यूज्ड। सबसे पहला है कि GST कंप्लायंस के लिए। GST कंप्लायंस अभी ये बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है, और गवर्नमेंट पेनल्टीज़ भी लगाती है अगर कोई कंपनी सही HSN कोड का अपने प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करती। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, 3004 ये जो कोड है मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, बेसिकली आयुर्वेदिक प्रिपरेशन के लिए। जो भी आयुर्वेदिक आप मेडिसिन देखते हैं उसके लिए 3004 यूज़ होता है। लेकिन ऐसा ही एक कोड होता है 3003। तो ये कोड किसी और इंडस्ट्री का है, मतलब ये है 30 चैप्टर, ये जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है पूरा चैप्टर। तो बेसिकली जो HSN कोड होता है ना, वो टोटल 8 डिजिट का मैक्सिमम लेंथ होती है, जिसके कि अलग अलग क्लासीफाई करते हैं कि फर्स्ट 2 डिजिट्स जो 8 में से पहले 2 डिजिट होते हैं वो ये दिखाते हैं कि प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने एक रूल बुक बना करके रखी है, जिस रूल बुक में सबसे पहले जो 2 डिजिट हैं वो शुरू होते हैं 11, 01, ऐसे ऐसे करके 30 तक जो आते हैं। तो पहले जो 30 फर्स्ट 2 डिजिट कोड होगा वो दिखाता है प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट 2 डिजिट्स, तो ये आता है प्रोडक्ट
सब कैटेगरी क्या है उसकी। फिर जो उसके बाद आते हैं लास्ट के मतलब 8 डिजिट जो होते हैं वो दिखाते हैं कि आपके प्रोडक्ट की वेरिएशन और क्या क्या आती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये 8 डिजिट का है, ठीक है, 4 और 4। तो सबसे पहले 33 कैटेगरी का मतलब होता है एसेंशियल ऑयल्स, परफ्यूम्स एंड कॉस्मेटिक्स। फिर उसके बाद 04 का मतलब ये है कि आप एसेंशियल और परफ्यूम कॉस्मेटिक्स में से क्या आइटम बना रहे हो। वो बना रहे हो आप ब्यूटी, मेकअप और प्रिपरेशन, यानी कि फेशियल आपका जो करवाते हैं आप ब्यूटी पार्लर में जा कर के, उसमें कितने सारे शैम्पू, ठीक है, और कई प्रकार की क्रीम्स होती हैं। तो वो आपकी ब्यूटी क्रीम्स, हर एक ब्यूटी क्रीम का भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है। SPF 15, SPF 20, हर किसी की कैटेगराइजेशन अलग से की गई है कि वो फेस के लिए यूज़ होती है। अगर यही मैं बात करूं कि हेयर के लिए, तो उसके लिए 33। कॉस्मेटिक सेम है, दोनों का फर्स्ट चैप्टर सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर मैं हेयर की बात करता हूँ तो 05 है चैप्टर, और यहाँ पे 04, यानी कि एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम और कॉस्मेटिक के अंदर ब्यूटी और मेकअप की जो प्रिपरेशन आती हैं, शादी के टाइम पे मेकअप करवाती हैं ना गर्ल्स, तो वो वाली कैटेगरी जो है ये, अगर आप कोई भी किसी से फेशियल करवाती हैं गर्ल्स, तो वो जो सर्विस का अकाउंटिंग कोड इशू करके देगी, या कोई प्रोडक्ट जो है आपको लगाया जाएगा आपके फेस पे, तो उस प्रोडक्ट का अगर आप बिल लेंगे तो उसका HSN कोड होगा 3304, 4 डिजिट का कोड। लेकिन अगर यही आप हेयर के लिए कोई यूज़ करते हैं, कोई शैम्पू है, सीरम है, तो उसके अंदर आपका ये याद आता है परफ्यूम, पहली 2 कैटेगरी ये, फिर उसके बाद हेयर प्रिपरेशन के लिए 3305। अगर मैं उसको और भी क्लासीफाई करूँ कि हेयर प्रिपरेशन में क्या शैम्पू है, तो शैम्पू के लिए आपको यूज़ करना है 330510। और फिर अगर आप वही शैम्पू, अगर मान लीजिए कोई बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, आउट ऑफ इंडिया बेच रहा है, तो उसको 8 डिजिट का HSN कोड यूज़ करना कंपलसरी है, क्योंकि कस्टम्स अथॉरिटीज़ आपकी कोड से ही आइडेंटिफाई करती हैं कि उस कंटेनर के अंदर प्रोडक्ट क्या है, उस पैकेज के अंदर शिपमेंट में कौन सा कंसाइनमेंट में प्रोडक्ट का टाइप जा रहा है। कुछ हैज़ार्डियस गुड्स तो नहीं है, तो हैज़ार्डियस गुड के लिए अलग से HSN कोड होते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो 4 डिजिट का कोड कौन यूज़ कर सकता है, जिसकी सेल, जिसकी टर्नओवर B2B में 5 करोड़ तक है। 5 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर चली गई तो आप 6 डिजिट आपको HSN कोड यूज़ करना अनिवार्य है। उसके बाद अगर मैं 8 डिजिट की बात करूं तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज़ होता है ये, ठीक है। पहले 2 डिजिट भी यूज़ होता था, लेकिन अभी ये यूज़ करना अलाउड नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड चैप्टर को दिखाता है। आपको बताया ना कि 33, अब इसमें 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, तो 2 डिजिट्स के अंदर तो आपकी एसेंशियल ऑयल, परफ्यूम और कॉस्मेटिक, क्या इसको देख कर के आप बता सकते हो कि पर्टिकुलरली क्या बेचा जा रहा है इसमें से। इसमें तो ऑयल भी आते हैं, परफ्यूम भी आते हैं, कॉस्मेटिक भी आते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आपका ये है कि हो सकता है कि एक दुकानदार सारी ही आइटम्स बेच रहा हो, परफ्यूम भी बेच रहा हो, कॉस्मेटिक भी बेच रहा हो और एसेंशियल ऑयल भी बेच रहा हो, तो उस केस में क्या करेगा। उस केस में दुकानदार को जब वो GST का बिल बनाता है तो आइटम नंबर लिखता है ना 1 2 3, तो अगर वो यहाँ परफ्यूम लिख रहा है कि आपने कोई परफ्यूम बेची है, तो आपको वहाँ पे 33 उस परफ्यूम कौन सी कैटेगरी के अंदर अगले तो 2 डिजिट्स आते हैं वो मेंशन करना ज़रूरी है। अगर वो फिर आपका यहाँ पे बेच रहा है हेयर प्रिपरेशन, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है 3305। ऐसे ही अगर वो कोई मान लीजिए कि ब्यूटी और मेकअप का आइटम बेच रहा है, कोई शैम्पू बेच रहा है, फॉर एग्जांपल पैंटीन ले लीजिए, तो नहीं पैंटीन का नहीं, डव का मान लीजिए कोई साबुन है, तो 330 कौन सा कोड है 04, तो उसको हर आइटम के सामने ये वाला कोड अलग अलग मेंशन करना ज़रूरी है। तो it is all about HSN code. If you want to know more about it, you have any other questions, please feel free to come. अगर हम बात करें कि कहाँ से हम HSN कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास HSN कोड ऑलरेडी है, आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि वो सही है नहीं या नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए www.gst.gov.in, ये गवर्नमेंट का GST का वेबसाइट है। वहाँ पे सर्च HSN कोड का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना HSN कोड डालना है, जैसे 3004 फॉर एग्जांपल डालेंगे तो आपका GST रेट और उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अगर आपको GST रेट ढूंढना है उस पर्टिकुलर कोड का,
फिर अगर बात करें सीबीआईसी की, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये भी गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी और एक्साइज टैक्स यानी कितने सारे जो ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको मैनेज करती है। इसकी वेबसाइट पे बेसिकली यही है जो कि ओरिजिनली पब्लिश करती है आपके एचएसएन कोड। अगर आप शुरू से लेकर के पढ़ना चाहते हैं कि एचएसएन कोड और खुद ढूंढना चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्ट के लिए कौन सा एचएसएन कोड सही रहेगा, तो आप इनके पूरे चैप्टर दिए हुए हैं पीडीएफ के, वहाँ पे एक्सेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हो। उनकी डिटेल दी हुई है कि गवर्नमेंट ने किस आधार पर एचएसएन कोड को क्लासीफाई किया हुआ है। कॉस्मेटिक आइटम्स के अंदर सुर्खी, बिंदी, आपका जितने मतलब कि फेस के लिए अलग बोर्ड जो है आपका अलग से प्रोडक्ट्स आते हैं उनका अलग से एचएसएन कोड है, उनका जीएसटी रेट अलग है, और आपके हेयर के लिए अलग है। ऐसे ही जो क्रीम्स हैं, सनस्क्रीन्स हैं, उनके अलग से आते हैं, तो उसमें पूरी डिटेल दी हुई है। तो मेनली यही दो सोर्सेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे और भी लिखेंगे तो और भी मिल जाएंगे, बट दीज आर द ट्रस्टेड एंड ऑफिशियल रिसोर्सेज टू फाइंड द एचएसएन कोड एंड देयर रिस्पेक्टिव टैक्स रेट्स। थैंक यू वेरी मच।